हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक नायक है और मैं एक यूएक्स डिज़ाइनर, यूएक्स रिसर्चर, एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, कंटेंट राइटर, यूएक्स राइटर और क्या, विजुअल डिज़ाइनर, सारी चीज़ें मैं करता हूँ। बेसिकली आई डू एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू डिज़ाइन, मोस्टली फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंस पार्ट। और ये जो साइकिलिंग की बात की वो मेरा हॉबी है। मेरा एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो मैंने 2 साल एक डिज़ाइन स्टूडियो में काम किया था, जहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किए थे। और उसके बाद मैंने 1 साल एक एडटेक में एज अ डिज़ाइन मेंटर काम किया। अब डिज़ाइन स्टूडियो में काम करने का मोटिवेशन ये था कि मैं अलग अलग डोमेन के एक्सपीरियंसेस या फिर अंडरस्टैंडिंग ले सकूं कि कौन सा डोमेन किस तरह से काम करता है, हम कौन से स्टेक होल्डर से बात करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। और उसके बाद डिज़ाइन एज एडटेक या फिर मैं डिज़ाइन मेंटर इसलिए शिफ्ट हुआ कि जो मैंने सीखा उसको मैं अच्छे से सिखा सकूँ फॉर टू स्टूडेंट्स। और ऑब्वियसली पैसे अच्छे मिल रहे थे। बट जो एक चीज़ मुझे लैक हुई या फिर फील हुआ कि क्यों इंडिया में डिज़ाइन इतना नीश है या फिर लोगों को समझ नहीं है, वो मुझे डिज़ाइन एडटेक में समझ में आया, जहाँ पे मैंने पढ़ा है कि लोगों के पास एक्सेस नहीं है ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप डिज़ाइन कॉलेजेस देखें इंडिया में, बहुत कम गिने चुने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर नेशनल एक एनआईडी है, और उसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड दूसरी चीज़ है जिस तरह से हमारे इंडिया में लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में घुसते हैं, उसके बाद कॉमर्स, डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग नहीं करते। एंड डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ भी है जो काफ़ी एक आई वुड से एक्सपेंसिव। डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट रिच पीपल्स एजुकेशन, ये कहा जाता है। आप गूगल भी कर सकते हैं कि लाइक सिर्फ रिच लोग ही पढ़ते हैं। आपने सुना होगा इंटीरियर डिज़ाइनर कोई कर रहा है, मतलब आप जो कर रहा होता है इंटीरियर डिज़ाइनर, मतलब पैसे अच्छे खासे होते हैं। तो डिज़ाइन को इस तरह से फ्रेम कर दिया गया कि वो सिर्फ अमीरों के लिए है या फिर अमीर ही पढ़ सकते हैं। और कुछ साल पहले मैं भी यही सोचता था, लाइक जब मैं स्कूल में था और मैं सुनता था कि कोई डिज़ाइन पढ़ रहा है, लाइक कि क्या, ये दो चीज़ आती थी, या तो बहुत पैसे उसके पास इसलिए डिज़ाइन पढ़ रहा है, या तो फिर उसको कुछ मिला ही नहीं पढ़ने को इसलिए डिज़ाइन पढ़ रहा है। बट अगर हम जब डीप में घुसते हैं डिज़ाइन के अंदर, तब हमें समझ में आता है कि डिज़ाइन अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। जैसे एक स्किल है वो, एक आई वुड से डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस, बट कॉमन पीपल के पास कॉमन सेंस ही नहीं है। मैं क्या बोला आपको समझ में नहीं आया होगा। डिज़ाइन भी कुछ इसी तरह से है कि डिज़ाइन समझ में किसी को नहीं आता, बस इतना पता है अच्छा लगता है। अगर मैं एक फ़ोन दे दूँ किसी को जो यूज़ करने में अच्छा है, यूज़र को बड़े अच्छे से उसको फ़ील हो रहा है कि अच्छा है कि ये फ़ोन ऐसे यूज़ होता है, बस बढ़िया है। वो कभी ये नहीं बताता कि इस फ़ोन में क्या अच्छा है क्या ख़राब है। बट अ पॉइंट जब उसको कुछ गड़बड़ लगती है या फिर फ्रिक्शन आता है, उससे कुछ चीज़ यूज़ नहीं हो रही होती, तब उसको आता है कि क्या बेकार चीज़ बनाई है, ऐसे ढंग का कौन यूज़ करता है, इतने छोटे कलर है, क्या भद्दा कलर है, क्या फ़ॉन्ट है। तब दिमाग में आता है, तब गालियाँ निकलती है कि अच्छा ख़राब है। वैसे फ़ोन की बात नहीं, आप अगर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, आप 10 दिन एक ही रेस्टोरेंट में, 10 बार आप जाते हैं एक ही रेस्टोरेंट में खाने, बट 11वीं बार जब आप जाते हैं तो टेस्ट में कुछ ख़राब है या फिर चेंज है, तो आप ये बता आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक शेफ़ या कुक को कि क्या ख़राब है। बस ये बोलते हो कि अच्छा नमक कम लग रहा है आज, मज़ा नहीं आ रहा, जो फ़ील नहीं है, पहले तो आप अच्छा बनाते थे। अब खाना जो वो 10 साल से या 20 साल से बनाते आ रहे हैं वो वही है, बट आपका मूड शायद उस दिन ख़राब था, इस वजह से आपको खाना अच्छा नहीं लगा। शायद 10 बार जब आप खाने गए होंगे आपका मूड अच्छा होगा। तो अब इसमें खाने की गलती है, कुक की गलती है, या फिर आपकी, नहीं पता ना। यही होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में डिज़ाइन में जो एक चीज़ होती बताई जाती है, क्या है गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन। डिज़ाइन कभी गुड नहीं होता, डिज़ाइन कभी बैड नहीं होता। इट डिपेंड्स फ्रॉम यूज़र टू यूज़र। बट अगर एक मास ऑडियंस कह रही है कि नहीं समझ में आ रहा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कहीं पे कुछ ट्वीक करने की ज़रूरत है।
तो अगर मैं सम अप करूँ जो भी मैंने इतनी सारी चीज़ें कही, कि डिज़ाइन जो है वो सबके बस की बात नहीं है, सबके पल्ले भी नहीं पड़ता, एक्सपेंसिव है एंड कॉमन सेंस ज़्यादा है उसमें, बट फिर भी लोग कर नहीं पाते। लाइक एक बॉटल है, आप देखते हो कि ढक्कन है, ढक्कन खोल दिया, पी लिया, सिंपल सा तो डिज़ाइन है, बट वही सिंपल डिज़ाइन बनने में 400 साल लग गए। एक पहले अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो पहले नदी से पानी पीते थे, किसी ने कुछ पत्ते से पानी पीना शुरू किया, किसी ने पत्तों से थोड़ा लकड़ी के लीव्स या फिर जो बार्क आता है उसमें पानी लेके पीना शुरू किया। तो वो इवोल्यूशन होता गया, आइट्रेशन होता गया प्रोसेस में। अब आ गया द प्रोसेस जहाँ पे हमें एक बॉटल मिल गया, जहाँ हमें बॉटल पे पानी लेके पीते हैं। अब उसमें भी और आइट्रेशन आ रहा है, जहाँ पे किसी को गर्म पानी चाहिए तो थर्मस बन रहा है, ठंडा पानी रखना है, गर्म वगैरह जो भी है। किसी को कुछ मिक्स करना है या फिर लाइक क्या कह सकते हैं, इस तरह के प्लास्टिक्स आते हैं जिसमें स्मेल ना आए। कुछ लोग की आदत होती है कुछ ग्रीन टी पीने का या फिर कुछ शेक्स वगैरह कुछ भी, बट बॉटल में लेके जाना होता है। तो उसके जो मटेरियल्स है प्लास्टिक का वो चेंज हुआ। किसी ने कहा प्लास्टिक ख़राब है तो मेटल पे किसी ने बनाया, किसी ने कहा कॉपर में पीना अच्छा है तो कॉपर के बॉटल्स बने, किसी ने कांच का बॉटल बनाया, एस्थेटिकली अच्छा लगता है, बट एक बार गिर गया तो टूट गया। तो अलग अलग चीज़ें हाइड्रेशन है, बट जो बॉटल का जो शेप था वो वही रहा कि लाइक एक सिलेंड्रिकल है, एक ढक्कन है, उसी में पीना। अब किसी ने ढक्कन में स्ट्रॉ लगाया, किसी ने ढक्कन का मुंह बड़ा कर दिया, किसी ने छोटा रखा। अब किसी ने एक 2 लीटर का बॉटल बनाया, किसी ने 100 ml का, 500 ml का, बट जो मूल या फिर कह सकता हूँ जो बेस आइट्रेशन है, बेस डिज़ाइन है, वो सेम रहा। डिज़ाइन भी कुछ उसी तरह से है। आप तब तक आइट्रेट करते जाते हो जब तक आपका एक बेस नहीं बन जाता कि यहाँ तक तो है, इसी पे और काम करना है। अब कुछ भी चीज़ ले लो, अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो फ़ोन जो है, चेंज की स्क्रीन है, 6.5 एक नॉर्मल साइज़ का आता है, फ्लैट स्क्रीन है, ऐसे ही रहेगा। अब किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं एक सर्कुलर फ़ोन बना दूँ, किसी ने ये नहीं सोचा ट्रायंगल फ़ोन बना दूँ। अब सोचा होगा, किसी ने बनाया भी होगा, उसके कंस्ट्रेंट्स होंगे। वेबसाइट ट्रायंगल बनती नहीं है या फिर वेबसाइट गोल होती नहीं है। अब एक मास ऑडियंस को एक चीज़ पसंद आ गई कि हमें एक रेक्टेंगल या स्क्वाड शेप में जहाँ पे कॉर्नर है वैसी स्क्रीन्स देखना पसंद है। अब अगर एक मास ऑडियंस को वैसी स्क्रीन्स पसंद ही नहीं आती तो हम मे बी एक सर्कुलर फ़ोन यूज़ कर रहे होते, बट हमने नहीं किया। तो एक मास ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है या फिर कैसे उससे वो क्या फील करते, कैसे कनेक्टेड होते हैं। अब स्क्वायर फ़ोन है या फिर एक रेक्टेंगल ब्रिक जैसा फ़ोन है, पॉकेट में अच्छे से रह सकता है, बट अगर मैं एक सर्कुलर फ़ोन बनाऊँ तो क्या वो पॉकेट में फ़िट होगा? मे बी नॉट। ट्रायंगल फ़ोन है वो चुभेगा। और भी कोई शेप ले लेता है। तो इस वजह से अब किसी ने इसीलिए नहीं बनाया कि एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो यूज़ में भी इतना अच्छे से नहीं होगा। बहुत लोग फोल्डेबल फ़ोन बनाते हैं, बट पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं, 1 आध लाख में आ जाते हैं, और इंडिया में सब लोग ई एम आई पे ही ले रहे हैं। तो क्या आप लोगे फोल्डेबल फ़ोन? मतलब अच्छा है, अच्छा है, दिखने में अच्छा है, कभी टैबलेट बन जाता है, कभी छोटा स्क्वायर बन जाता है, बट क्या आप उस जगह पे हो? लाइक कितने फ़ोन्स बिकते हैं जो फोल्डेबल है? अब अगर आपके 10 दोस्त हैं तो कितने लोग के पास ही होता है? रेयरली। ठीक है ना, क्योंकि मास ऑडियंस को फोल्डेबल फ़ोन नहीं चाहिए। मास ऑडियंस को कुछ अतरंगी नहीं चाहिए। वो वैसे लोग रखते हैं जिनका एक शौक़ होता है कि अच्छा ये है तो ये भी चेक कर लेते देखने के लिए। बट नॉर्मली जब आपको एक फ़ोन चाहिए होता है, आपका जो चीज़ें हैं कि मैं व्हाट्सएप यूज़ कर सकूँ, मैं इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर सकूँ, यूट्यूब देख सकूँ, वो हो जाना चाहिए, दैट्स इट। आपको वही बेस नीड है, वो काम चल रहा है उसी पे। हाँ, अगर एक टाइम आएगा जहाँ पे मास ऑडियंस को उसी चीज़ पे नहीं काम चलेगा, तब फ़ोन का जो बेस ऑफ डिज़ाइन है कि इस तरह से दिख रहा है कि ब्रिक जैसा, वो चेंज होगा। बट वो भी एक टाइम लेगा, आइट्रेशन प्रोसेस है। अभी जो लोग फोल्डेबल फ़ोन बना रहे हैं वो एक आइट्रेटिव प्रोसेस है। सारी कंपनीज नहीं बना रही है, जिसके पास R&D करने का पैसा है वो बना रही है, और वो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड को भी शिफ्ट कर रही कि हम
सिंगल स्क्रीन फ़ोन से डुअल स्क्रीन या फिर ट्रिपल स्क्रीन फ़ोन्स पे शिफ्ट करें। एक चीज़ वो भी है कि आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना है, कुछ भी है, तो अब टैब और फ़ोन का एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगता है। बट सब लोग अडेप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक आ जाता है रिस्पॉन्सिवनेस का, कि वेबसाइट है तो सिंगल स्क्रीन में कैसे दिखेगा, बड़े स्क्रीन में कैसे दिखेगा। अब आप वहाँ पे टैब या फिर डिवाइस स्विच नहीं कर रहे, आप जस्ट फ़ोन को फ्लिप कर रहे हैं और वो अचानक से स्क्रीन बड़ा हो रहा है। तो उस पे कैसे काम हो, और ये सिर्फ वेबसाइट का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गेम्स हो गए, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हो गए, मान लीजिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई, तो वो सब इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे वो फ़ोन्स पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिनको उनकी तरफ से थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके डिज़ाइंस चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके एक मास ऑडियंस को अच्छा लगेगा, और तब जाके एक शिफ्ट आएगा कि जहाँ पे सारे लोग के पास फोल्डेबल फ़ोन्स होगा। जैसे 5 साल पहले किसके पास स्मार्ट वॉच था, अभी 6-7 साल पहले की बात ले लेते, नहीं था। बट जैसे ही कोविड हिट हुआ, या फिर कोविड से थोड़ा पहले स्मार्ट बैंड्स का एक ज़माना था, अच्छा लगता था, क्योंकि लोगों को फ्रेंडशिप बैंड पहनना या फिर कुछ ना कुछ हाथ में चाहिए था। अब वो स्मार्ट बैंड का कॉन्सेप्ट आया जहाँ पे एमआई ने सारे यूज़र्स को थोड़ा क्या कह सकते हैं, पुश किया कि आप कुछ ना कुछ हाथ में पहनो। घड़ी तो पहनते हो, पर घड़ी के साथ कुछ अलग। अब धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, इस तरह से शिफ्ट हुआ कि लोग अब बैंड तो पहनते ही नहीं है, लाइक बैंड का कॉन्सेप्ट तो हट ही गया, लोग अब स्मार्ट वॉच ही पहनते हैं। 2-3 हज़ार के भी मिल जाते हैं, 999 के भी मिल जाते हैं, लोग पहनते हैं। उसमें क्या है, फीचर क्या है, कुछ नहीं, मास ऑडियंस खरीद रही है, पहन रही है, तो हम भी पहन के घूमेंगे, दैट्स द पॉइंट। तो डिज़ाइन जो है वो इसी तरह से इवॉल्व होता है, आइटरेटिव होता है, मास ऑडियंस को क्या चाहिए उस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। दिक्कत ये आती है कि जो डिज़ाइन स्कूल से पढ़ के आते हैं उसको सिर्फ डिज़ाइन समझ में आता है, उनको ना बिज़नेस समझ में आता है, ना उनको इंजीनियरिंग समझ में आती है, ना उनको स्टेक होल्डर समझ में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक डिज़ाइनर फ्रॉम अ यूज़र्स पर्सपेक्टिव सोचता है, और एक बिज़नेस डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से कि ये डिज़ाइन है, मैं बना सकता हूँ, और फ्रॉम यूज़र्स पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, दैट्स इट। बट बिज़नेस का क्या, मेरा खुद का अगर मान लो कि कैब सर्विस है, तुमने एक डिज़ाइन बना तो लिया, फ्रॉम यूज़र्स पॉइंट अच्छा लग रहा है, फ्रॉम आपके डिज़ाइनर्स पॉइंट अच्छा लग रहा है, बट उसमें मेरा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो आपका डिज़ाइन फेल हो गया ना। डेवलपर उसको अच्छे से कोड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने काफ़ी सारे कुछ वियर्ड एनिमेशंस दे दिया, या फिर इतना हैवी एनिमेशन है कि ऐप लोड होने में ही 5-7 सेकेंड लग जा रहा है। मतलब 5 सेकेंड तो बहुत बहुत ही बोल दिया मैंने। अब यूज़र 0.00 मिली सेकेंड पे ही कोई भी स्क्रीन बंद करता है, ऐप अनइंस्टॉल करता है, सब कुछ करता है, तो इसमें तो मेरा बिज़नेस लॉस हो रहा है ना। तो आप जितना चाहे जितना मर्ज़ी आप अच्छी स्क्रीन्स बना लो, जो बेस है कि बिज़नेस सुधर रहा है कि नहीं, वो कभी जो बिज़नेस का जो मैंने कहा, वो कभी आपने सोचा ही नहीं उस पर्सपेक्टिव से। तो आपने कभी उस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं, तो बिज़नेस डिज़ाइन तो आपका फेल है। तो मोस्ट डिज़ाइनर्स का प्रॉब्लम, या फिर मैं कह सकता हूँ दिक्कत यह है कि वो जो लोग डिज़ाइन स्कूल से पढ़ के आते हैं, स्पेसिफिकली वो डिज़ाइन सेंट्रिक होते हैं, या फिर यूज़र सेंट्रिक ही होते हैं। डिज़ाइन सेंट्रिक या तो यूज़र सेंट्रिक, या तो वो डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं या तो यूज़र के बारे में। उनको नहीं पता स्टेक होल्डर क्या है, उनको ये नहीं पता डिज़ाइन बिजनेस होल्डर्स क्या होते हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर, सेकेंडरी। थियोरेटिकली सबको सब कुछ पता होता है, बट जब आप रियल वर्ल्ड या फिर फील्ड में काम करते हैं ना, तब आपसे ये गलती होती है। और यही सब चीज़ों को सिखाने, समझाने, एक्सपीरियंस करवाने, या फिर आप जो भी समझो, डिकोड करवाने, मैंने ये डिज़ाइन का चैनल शुरू किया। मेरे वेबसाइट चैनल का नाम ही है अभिषेक डिकोड्स। अब सॉरी इफ़ आपको लग रहा है कि मैं बहुत अटक के बात कर रहा हूँ, या फिर रुक रुक के। अब मेरा वेबसाइट, मेरे जितने भी चैनल्स में जितने भी वीडियोस आएंगे वो इसी तरह से आएंगे, ना मैं स्क्रिप्ट्स कहीं से पढ़ता हूँ ना कुछ करता हूँ। जो मेरा थॉट प्रोसेस में आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसी को शेयर करता हूँ। मे बी मेरा थोड़ा अटकना कम होगा, बट एज अ डिज़ाइनर मेरे दिमाग में कांस्टेंट आइडिएशंस होते रहते हैं,
कांस्टेंट कोई ना कोई एग्जांपल्स आते रहते हैं और मैं उसी को बोल देता हूँ ऑन द फील्ड। तो और या सेकंड चीज़, ये मेरा जो डिज़ाइन चैनल है वो हिंदी में ही रहेगा। मैं टारगेट कर रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स या फिर ऐसे डिज़ाइनर्स को जिनको इक्वालिटी ऑफ डिज़ाइन नॉलेज चाहिए बट दे आर नॉट एबल टू पे या फिर नॉट एबल टू गेट रिसोर्सेज तो अवेलेबल है काफ़ी, बट वही हम इंडियंस हैं, हम 1 रुपये देने से पहले भी कहीं 10 बार सोचते हैं। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे ही शुरू किया है। अब देखो कुछ समझ में आए तो बढ़िया, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, उस पर मैं उसको थोड़ा सुधारूँगा और ट्राई करूँगा और अच्छे से आपको समझा सकूँ। बाकी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम, या दैट्स इट। अब मेरा प्रोफाइल आपको देखना है तो बिहेंस पे मैं सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।